हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राजपूत। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आज हमारा जो टॉपिक का नाम है वह नंबर सिस्टम पर नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरो। ठीक है, उसके पार्ट 3 को हम आज कवर करेंगे। आज हम इसमें थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी में, रेलवेज़ में और CSPDCL में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा टॉपिक। चलिए तो प्रारंभ करते हैं हमारा। इस क्वेश्चन के माध्यम से बोल रहा है कि 1 to the power 1 इंटू 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 3 4 to the power 4 कहाँ तक 29 to the power 29 तक में कितना लास्ट में ज़ीरो प्राप्त होगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, कितना लास्ट में ज़ीरो प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिए तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ तक का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कहाँ तक 4 तक में। ठीक है, 4 तक की अगर बात करो तो यहाँ पर 5 नहीं है तो यहाँ तक का तो ज़ीरो आता। ठीक है, जैसे ही इसमें 5 का गुणा होगा, ठीक है 5 का गुणा होगा तो ये सम संख्या के साथ में गुणा होकर के ज़ीरो देना शुरू करेगा। तो हमें कितना क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ फाइव्स काउंट करना पड़ेगा और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नंबर ऑफ फाइव्स जितने होंगे उतने ही हमारे लास्ट में कितना, उतने ही ज़ीरो आएंगे। तो कैसे काउंट करेंगे, तो देखिए 5 में आता है 5 की घात 5। अब 5 के बाद हम 6 में जाएंगे तो 5 नहीं मिलेगा, 7 में जाएंगे तो 5 नहीं मिलेगा, 8 में नहीं मिलेगा, 9 में नहीं मिलेगा, अब कहाँ मिलेगा, 10 में मिलेगा। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो 15 में मिलेगा, 15 की पावर 15, और इसी तरह से फिर आगे बढ़ेंगे तो 25 की पावर 25 में मिलेगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, 5 की पावर 5 में कितना 5 आएगा जी, 5 आएगा। 10 की पावर 10 में कितना 5 आएगा, कितना आएगा, 5 गुणा 2 होता है की घात 10, तो कितना आ रहा है 10, तो आ गया 10। 15 की पावर 15 में ऐसी 5 आएगा और यहाँ पर 20 आएगा ये। ठीक है, 20 की पावर 20 की पावर 20 में कितना आ जाएगा, 20 बार आ जाएगा। और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो 25 की पावर 25 में कितना आएगा जी। ठीक है, तो 25 की पावर 25 में 25 प्लस 25 आएगा। अब प्लस 25 क्यों लिखिए, अब एक बात बताइए 25 में कितने 5 होते हैं, 5 गुणा 5। बात समझ में आया, 5 गुणा 5। तो अगर मैं लिख दूं 25 की पावर 2 में कितने 5 है, तो 5 की घात 2 की घात 2 बराबर 5 की घात 4। देखिए जस्ट डबल हुआ, 2 का जस्ट डबल 4 हुआ, इसलिए यहाँ पर 4 हुआ। तो याद रखिएगा 25, 50, 75 और 100 में जितना पावर दिए रहेगा उसका दुगना हो जाएगा। जितना पावर दिए रहेगा उसमें उतना दुगना हो जाएगा, 2n हो जाएगा ये नंबर ऑफ फाइव्स के वैल्यू। ठीक है, नंबर ऑफ फाइव्स कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। जैसे अगर उदाहरण के लिए बोलूँ मैं, अगर 50 की पावर 24 में कितने 5 है, तो ये किससे मिलकर के बना है, 2 गुणा 25 से मिलकर के बना है। और 25 में कितना 5 होते हैं, 2 होते हैं, तो इसलिए 24 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा, इसका कितना 48 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये बात समझ में आए तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर। अब अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गए तो अब हमारे पास आंसर आने के लिए बस 2 सेकंड का टाइम लगेगा। सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 25 को हम लास्ट में जोड़ेंगे। तो देखिए इसको जब हम जोड़ेंगे तो 5 प्लस 10, एक AP सीरीज बन रहा है। देखिए 15 प्लस 20 प्लस 25, और लास्ट में फिर हम लोग लास्ट में जोड़ेंगे किसको जी, 25 को। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 5 कॉमन निकाल देता हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, तो ये आ गया 5 गुणा। ठीक है, जब भी सीरीज़ में, अभी हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे जब प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना, तब हम वहाँ पर एक फार्मूला पढ़ेंगे। तब याद रखिएगा ये जो लास्ट पद है, ठीक है, 5 गुणा उससे एक बड़ा हो जाएगा 6 बटा 2 कर देंगे। बात समझ में, बटा 2 कर देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना आ गया 25, 5 पंचे 25 गुणा 3 बराबर कितना आ गया 75। ठीक है, अब ये तो आ गया इसका योग 75, अब साथ में हमें ये 25 भी जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, ये टोटल 100 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा जी, 100 आ जाएगा। बात समझ में आया, आंसर कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और करते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है सेम पैटर्न पर 1 की घात 1 गुणा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 कहाँ तक जा रहा है 52 की घात 52 तक। तो सबसे पहले हमें जो संख्या इकाई के अंक में 5 है उनको हमें लिखना पड़ेगा। पाँच की घात 5 होगा, ठीक है, फिर 10 की घात 10, फिर 15 की घात 15, फिर 20 की घात 20। इसी तरह से फिर हमें लिखना पड़ेगा 25 की घात 25, 30 की घात 30, 35 की घात 35, 40 की घात 40। फिर इसी तरह से हमें लिखना पड़ेगा 45 की घात 45 और 50 की घात 50। बात समझ में आया? ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर ये 5 बार आ रहा है, ये 10 बार आ रहा है, ये 15 बार आ रहा है और यहाँ पर ये 20 बार आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये 25, फिर ये प्लस 25 हो जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर कितने बार आ जाएगा जी, ये 30 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45। और यहाँ पर देखिए ये 50, फिर ये प्लस 50 हो जा रहा है। तो देखिए आपको इतना सारा जोड़ने की घटाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो अगर मैं यहाँ पर कहाँ तक है, ये 52 तक है। 52 से पहले क्या आता है 50, 50 की घात 50 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम सीधा सीरीज में, जब भी ऐसा अगर क्वेश्चन दिखे तो हमें डायरेक्टली कैसे बनाना है, तो हम सीधा 5, 10, 15 कहाँ तक जाना पड़ेगा हमें, कहाँ तक 50 तक, ठीक है, 50 तक जाना पड़ेगा। अब इसका हम क्या कर लेंगे, योग निकाल लेंगे। इसका हम क्या कर लेंगे, योग निकालेंगे। योग कैसे निकालेंगे जी, अभी हम डिस्कस किए हैं। 5 को हम कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस कहाँ तक जाएंगे 10 तक, 5 दहम 50 होता है। अब इसका अगर हम योग निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर निकाल रहा हूँ मैं, 5 गुणा 10 है, 10 गुणा 10 से 1 बड़ा 11/2 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 5 कम 5, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 25 गुणा 11, ठीक है, 11 पंचे 55, हासिल है 5, 11 दूनी 22 और 5 27। हमारे पास है 275, लेकिन हमारा आंसर अभी पूरा नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर 2 जगह ऐसे हैं जहाँ पर 25 आता है, ठीक है, एक तो 25 की घात 25 में और एक 50 की घात 50 में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, 25 और 75, किसको जोड़ना है 50 और 25 को। तो 275 में हमें 50 और 25 को भी ऐड करना है, ठीक है, 50 और 25 को भी ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा 300 और कितना हो जाएगा 350। ये आ गया हमारे पास आंसर। बात समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन जब हम लोग ट्राई करेंगे तो मैं इसको नहीं लिखूंगा, अब सीधा इसको हम ट्राई करेंगे। बात समझ में आया? चलिए देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है सेम पैटर्न पर है। अब हमें समझ में आ गया कि करना क्या है। सबसे पहले हमें कहाँ तक लिखना है, 5, 10, ठीक है, 15, कहाँ तक लिखना जी 100 तक लिखना है, ठीक है। इन सबको हमें जोड़ना है, ठीक है। अब दूसरा एक काम और कर लीजिए, 25 की घात 25 में कितना एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा 25, 50 की घात 50 में एक्स्ट्रा कितना जुड़ जाएगा 50, 75 की घात 75 यहाँ पर बीच में पड़ेगा, इसमें 75 की घात 75, तो इसका भी दुगना हो जाएगा। तो एक को तो इसमें जोड़ रहे हैं, एक को इसमें हमें जोड़ेंगे 75, और इसी तरह 100 है तो इसमें भी हमें 100 को, इनको हमें लास्ट में जोड़ना है, किसमें, फाइनल आंसर लाने के लिए। आंसर लाने से पहले 5 2 7, 7 7 14 और 1 15, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 250, ठीक है। इसको हमें लास्ट में ऐड करना है, ठीक है, जो इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, 5 निकाल लिए, 1 + 2 + कहाँ तक जाएगा जी ये 20, 20 पंचे 100 तक, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 5 गुणा 20 से 20 गुणा 20 और 1 21/2 हो गया, 2 एकम 2, 2 दहम 10, कितना आ गया इसका वैल्यू, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 0 का 1 0, 1050 इसका वैल्यू आ रहा है। अब इसमें हमें क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 1050 में हम क्या कर देंगे 250 को ऐड कर देंगे, 0 5 5 10 की 0, हासिल है 3 और 1 1300। बात समझ में है? बहुत इजी, आपको बस प्रैक्टिस करना है, चीज़ों को समझना है कि एक ऐसा अगर क्वेश्चन दिया कि जो संख्या उसके ऊपर उसी संख्या का घात लगा, जैसे 100 की घात 100, 5 की घात 5, ठीक है, तो इस चीज़ों को समझना है, ठीक है। बात समझ में आया?
चलिए तो फिर अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू कहाँ तक जाएगा 120 तक जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूछेगा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना है, लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो देखिए मुझे एक बात बताइए, 10 गुणा 20 इसमें कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं। बात समझ में आया। ठीक है, अगर यहीं पर 30 लिख देता तो 3 जीरो हो जाते, यहीं पर 40 लिखता है तो 4 जीरो हो जाते। कैसे लिख रहे हैं, 1 गुणा इसको मैं 10 लिख सकता हूँ, इसको 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 इंटू 10 लिख सकता हूँ, इसको मैं 4 इंटू 10 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो देखो कितना है, 1 2 3 4, तो इसको मैं कॉमन निकाल सकता हूँ क्या, 10 की घात 4। जितने बार लिखा है 10 ना, 1 2 3 4, तो 10 की घात 4 हो गया। तो अंदर में क्या बचा, 1 2 3 4। बात समझ में आया। अगर यहीं पर ही मैं एक चीज़ समझिएगा ना, यहीं पर ही अगर मैं 50 लिख देता हूँ, ठीक है, तो कितना जीरो बचता है, 1 2 3 4 5। अगर आप बोलोगे 5 तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 इंटू 10, ठीक है, 5 इंटू 10 ये तो हो गया, तो ये आ गया 10 की घात 5। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा 5, तो मुझे एक बात बताइए, फैक्टोरियल 5 है ये, इसमें कितने जीरो निकलेंगे। तो देखिए 5 दूनी 10, तो 1 जीरो तो यहाँ से भी निकल रहे हैं ना जी, तो 5 और 1 6 जीरो हो जाएंगे। कितने, 5 और 1 6 जीरो हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। 4 तक होता तब तो हम लोग आसानी से निकाल लेते, ठीक है, लेकिन जैसे ही 5 आया, 5 और 2 का जोड़ा बना, 5 और 2 का जैसे ही जोड़ा बनेगा 1 जीरो और हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 5 और 1 6 जीरो हो जाएंगे। वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना है कहाँ तक का, 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 गुणा 10 ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 गुणा 10, इसको 2 गुणा 10, इसको 3 गुणा 10। ठीक है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये क्या हो गया, 12 गुणा 10। कितने बार लिखा गया, 12। 10 कितने बार लिखा गया, 12 बार, तो इसको सीधा मैं कॉमन लिख लूंगा, 10 की घात 12। ठीक है, ये ट्रिक समझिए, जितने बार लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अंक के पहले 12 बार लिखा है जीरो में, 120 में 12 बार, तो इसको 10 की घात 12 लिख लिए। अब संख्याओं का लिख लूंगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, कहां तक जाऊंगा जी, ठीक है, कहां तक जाऊंगा, 12 बार। ठीक है, कहां तक जाऊंगा, 12 बार, 12 दहाम 120 होता है। ठीक है, अब क्या करूंगा, ये गुणा में है ना, ये किस में है, गुणा में है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए, ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि जैसे इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसमें भी कुछ जीरो निकलेंगे। ये तो 12 आ गया, चलिए ठीक है, अब इसको भी जब सॉल्व करूंगा, हमने पहले किया हुआ इसको सॉल्व 1 से लेकर के 12 तक में कैसे निकालते हैं, लास्ट अंक को 12 को हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, कितना जीरो और एक्स्ट्रा आ रहा है, 2, तो इसको हम क्या करेंगे, 12 में प्लस 2 कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास आंसर 14। ठीक है, अगले क्वेश्चन में इसको और आसानी से हम ट्राई करते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो हम अगले क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा कहाँ तक जाना है, 190 तक। तो सबसे पहले हम कॉमन क्या निकालेंगे, 10 की घात 19। क्यों निकाले जी, जीरो से पहले क्या संख्या लिखा है, 19, तो इसलिए इसको निकालिए। अब क्या करेंगे, 1 गुणा 2 गुणा कहाँ तक जाएंगे, 19 तक। तो सबसे पहले फिर अब क्या करेंगे हम, 19 में कितना 5 आता है या 0 आता है, तो 5 तिया 15, 3 आ गया, तो इसमें हम 19 में प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 12 22। बात समझ में आया, ठीक है बहुत आसान। अब यहाँ पर कोई सा भी अंक रखूंगा और आपको आंसर तुरंत देखना है। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस जितना करते जाएंगे उतना ही आपका क्या होगा, ये आंसर उतना ही फास्ट आते जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलिए देखिए, अगर इसी में मैं बोल देता 224, अगर इसी में मैं बोल देता 240, ठीक है, तो क्या होता, तो 10 की पावर कितना हो जाता है, ये कितना हो जाता है, 10 की पावर 24 आ जाता। अब मुझे एक बात बताइए, 1 से लेकर के 24 तक में क्या करेंगे हम, 24 को भाग देंगे किससे, 5 से, 5 चौक 20 आ गया, 24 और 4
अब क्या करें, बोल दिया कि 10 गुणा 20 गुणा कहाँ तक, 500 तक। तो सबसे पहले 10 की घात 50 लिख लेंगे जी, ठीक है, 10 की घात 50 लिख लेंगे। अब कहाँ तक जाएंगे, 1 से लेकर के 50, ये संख्या क्या है 50, तो 1 से लेकर के 50 मतलब 50 को किससे भाग दूंगा, 5 से, सबसे लास्ट नंबर को ही भाग देंगे, 5 दहा 50। अब 10 फिर से भाग जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, 5 से कितने बार, 2 बार, तो कितना आ गया 12। तो इस 50 में मैं 12 को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 62। ये आ गया मेरे पास आंसर, है कि नहीं, बहुत आसान। कितना आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसको बस आपको समझना है, इसको बस आपको समझना है। जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ अपने आप से कि मैं आप लोगों तक इन चीज़ों को समझा पा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक अगर समझ में आ गया तो चलते हैं नए पैटर्न, नए क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हमारा जो नया टाइप है, नया पैटर्न है, वो इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। 219 गुणा 220, 200 गुणा 221 कहाँ तक, 500 तक। तो देखिए, हम अभी तक क्या सीखे, अगर ये 1 से रहता, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कहाँ तक जाता, 500 तक जाता, तो हम क्या करते, 500 को हम 5 से भाग देते जाते, ठीक है। और तब तक करते जब तक जो भागफल है वो 5 से विभाजित होना बंद ना हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हम उसको योग करते और उसका हम योग करने के बाद जो आंसर आता वो हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मामला बिगड़ गया है, यहाँ पर मामला दे दिया है 219। अब 219 दे दिया तो हम क्या करेंगे, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। 219 से पहले कौन सी संख्या आती है, 218, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से 219 से पहले क्या आती है, 218। अब हमें क्या करना है, सिंपल, जो 500 से 5 को भाग दीजिए, कितने बार आएगा, 5 दहा 100 बार आ गया। 100 को भाग दीजिए, कितने बार आया, 5 20, फिर 20 को भाग दीजिए 5 से, कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, 124। ये तो आ गया अगर 1 से लेकर के 500 तक रहता तो 124। अब हमें बताइए इस संख्या में कहाँ तक को हमें काटना पड़ेगा, तो ये 218 तक को, 1 से लेकर के 218 तक को हमें काटना पड़ेगा। तो 218 तक में कितने 5 आ जाएंगे, भाग दीजिए, ठीक है। 5 चौक 20, 5 दिया 15, 40, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, ठीक है। कितना आ गया, 43 और 8 51, 51 और 1 52 की 2 52, ठीक है। तो कितना आ गया जी, 52 बार आ गया, ठीक है। तो इस 52 को हम 124 में घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। 12 में 5 गया 7, ये आ गया मेरे पास आंसर 72। तो यहाँ से 219 से लेकर के 500 तक में कितने जीरो आ जाएंगे, 72 जीरो आ जाएंगे। ये आ गया मेरे पास आंसर, है ना, बहुत आसान। एक क्वेश्चन इस पर और करते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है 51 इंटू 52 इंटू कहाँ तक जा रहा है, 150 तक जा रहा है, ठीक है, 150 तक जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले 1 से लेकर के 150 तक में कितना जीरो आएगा, तो ये आ जाएगा 5 तिया 15 30, 5 छक्का 30, 6 5 एकम 5। इसके बाद और नहीं कर सकते हम लोग, ये टोटल कितना हो गया 37। अब हमें किसको माइनस करना पड़ेगा, 50, 51 से पहले क्या आएगा, 50 आएगा। तो हमें 50 तक की संख्याओं का कितने जीरो प्राप्त होंगे उसको हमें इसमें घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 50 बट्टे 5 10, 10 बट्टे 5 2, कितना आ गया 12। इस 12 को हमें इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25। तो इस तरह इसका आंसर कितना आ गया 25। समझ में आया, बहुत आसान है ना, बहुत ही आसान है। इसको बहुत ही प्यार से आप समझिएगा, ठीक है। बिल्कुल इसको नेगलेक्ट मत कीजिएगा। कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका कमेंट और आपका लाइक ही हमें बताएगा कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, हम में कुछ कमी है कि नहीं, या फिर हम सही जा रहे हैं, ठीक है। तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें प्रोत्साहित मिले कि हमारा जो लेक्चर है वो सही जा रहा है, ठीक है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि आप अपडेट हो सके हमारे नए वीडियो से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें पूछ रहे हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना होगा, अंत में इकाई के अंत में कितना जीरो आएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। गुणनखंड करने के 2 विधि होते हैं, या तो नॉर्मली आप ओरल कर सकते हैं गुणनखंड, और दूसरा होता है, ठीक है, ये वाला
विधि, ठीक है। तो इसमें देखिए ये किस संख्या से जाएगा, 5 से जाएगा, 13 पंचे 65 होता है और ये 13, ठीक है। तो एक, तो यहाँ पर कितने बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितने बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, 5 की घात 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से 1250 को जब हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है, 1250 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये 625 गुणा 2 है जी, ठीक है। देखिए 625 गुणा 2 करेंगे तो 1250, और 625 में याद रखिएगा 625 जो है 5 की घात 4 बराबर होता है 625, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 5 की घात 3 बराबर होता है 125, 5 की घात 2 बराबर होता है 25 और 5 की घात 1 बराबर होता है 5, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 5 की घात 4 गुणा 2 की घात 1, ठीक है। हमें टोटल नंबर ऑफ 5 और 2 को गिनना है, काउंट करना है, फिर उसका पेयर बनाना है, जोड़ी बनाना है, ठीक है। अब 128 में देखिए, एक 128 जो होता है जी, ठीक है, वो 2 की घात 7 जो होता है, ठीक है। इसको भी आप याद रख सकते हैं कि 2 की घात 1 बराबर 2 होता है, 2 की घात 2 बराबर होता है कितना, 4, 2 की घात 3 बराबर होता है 8, 2 की घात 4 बराबर होता है 16, 2 की घात 5 बराबर होता है 32, 2 की घात 6 बराबर होता है 64, 2 की घात 7 बराबर होता है 128, ठीक है। कम से कम आप 2 की घात 10 तक का आप रट कर रखिए। कौन कहता है कि गणित को रटना नहीं पड़ता, ठीक है। मूर्ख व्यक्ति ही बोलेगा कि गणित को रटना नहीं पड़ता, गणित को भी रटना पड़ता है, ठीक है। हम उसको बोल करके नहीं रट सकते, इसलिए उसको हमें लिख करके रटना पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसको, ठीक है, रटने को ही बोल देते हैं हम लोग, क्या, प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये होता है कितना, 2 की घात 7। अब यहाँ पर देखिए 36 में 2 कितने बार आएगा, ठीक है। तो ये होता है 9 चौक 36, 9 चौक 36, हमें बस 2 और 5 से बस मतलब है। तो 4 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 2, तो यहाँ पर 2 कितने बार आएगा, 2 बार आएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 73 में 2 और 5 आते हैं क्या, नहीं आते, तो यहाँ पर तो हमें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए ये होता है 8 सत्ते 56 और 8 किस में आता है, 2 की घात 3 होता है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। तो 5 कितने बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, और 2 कितने बार आ रहा है, 1, 7 1 8, 8 2 10, 10 और 3 13 बार, 2 की घात 13। तो अब मुझे एक बात बताइए, हमने अभी तक जो पढ़ा है उस ज्ञान को हम अगर यूज करके, उपयोग करके हमें बताइए कि कितना जीरो आएगा। तो सबसे कम वालों को लेते हैं, 5 और 2 का जब जोड़ा बनाना होता है तो जो सबसे कम होता है उसी को हम आंसर में लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। बात समझ में आया, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो 2 क्वेश्चन और लगाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं अगले पैटर्न को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर हॉल में पूछ सकते हैं, एसएससी रेलवे पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, ठीक है। सीएसपीडीसीएल या फिर व्यापम का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, खास करके आरआई हो गया, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चंस पूछ सकता है। पटवारी वगैरह का लेवल नहीं होता, संयुक्त भर्ती का पेपर का लेवल नहीं होता, ठीक है, और पीएससी में भी पूछ सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 की घात 121, 122, 130, इसमें सबसे छोटा क्या है, 3 की घात 121। तो हम क्या कर लेंगे, इसको करेंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे। 3 की घात 121 क्या बच जाएगा, 3 की घात 2 माइनस 3 की घात 1 माइनस 1 बच जाएगा। इसी तरह से इधर हम सबसे छोटी संख्या को ले लेते हैं कॉमन, 119 को कॉमन ले लिए, तो क्या बच जाएगा, 119, 121 में से 19 गया, 2 बचेगा, 2 की घात 2 माइनस 2 की घात 1 माइनस 1 बचेगा, ठीक है, कॉमन ले लिए। अब इसको हम अलग कर लेते हैं, 3 की घात 121 गुणा, ठीक है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3 की घात 119। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में है जी, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 की घात 2 बराबर 3 3 9 माइनस 3 माइनस 1 आ गया, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 माइनस 4। और इसको जब सॉल्व करूंगा 9 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 121 गुणा 2 की घात 119, ठीक है, 5। और इधर जब सॉल्व करूंगा तो देखिए 2 और 1 3 हो गया, माइनस माइनस, ठीक है, जुड़ेंगे, 2 और 1 3
और साथ में चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब मेरे पास बताइए 2 की घात 119, 119 बार है और 5 कितने बार है, 1 बार है, तो कितना जीरो प्राप्त होगा, पेयर कितना बन रहा है, एक ही का बनेगा। ठीक है, 5 और 2 का जब भी ऐसा गुणा में होता है तो किसको काउंट करते हैं, जो सबसे कम है, घात में क्या है, सबसे कम है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 की घात 11 गुणा 125 की घात 3 गुणा 7 की घात 11 प्लस 7 की घात 11 गुणा 2 की घात 10 गुणा 5 की घात 1 प्लस 11 की घात 12 गुणा 2 की घात 73 गुणा 15 की घात 25 में टोटल लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो देखिए हमने क्या डिस्कस किया था, देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान है, लॉजिक है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है। तो जब भी प्लस होता है तो हम क्या करते हैं, जिसकी घात सबसे कम होती है उसी को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब घात कहने का मतलब जिसमें सबसे कम पेयर बनेगा किसका, 5 और 2 का, जिसमें सबसे कम क्या बनेगा, 5 और 2 का पेयर बनेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसमें आप मेरे को बताइएगा कि टोटल कितने जीरो प्राप्त होंगे इस वाले में। ठीक है, इसमें कितने जीरो प्राप्त होंगे और इसमें कितने जीरो प्राप्त होंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करना है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखिए 5 की घात 1 है और यहाँ पर 2 की घात 10 है, तो इसमें जोड़ा कितना बन रहा है, एक ही जोड़ा बन रहा है, तो इसलिए कितना जीरो आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। अब इधर कितना भी ज़्यादा आ जाए, चाहे या इधर 10 आ जाए, चाहे इधर 100 आ जाए। ठीक है, आंसर तो हमें सबसे कम वाले को ही लेना है, जीरो को। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना आंसर। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, पिछला जाकर के वीडियो को फिर से देखिएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं पूरी तरीक़े से मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेंस 2013 का क्वेश्चन है। यदि a बराबर 1 का स्क्वायर, b बराबर 2 की घात 3, c बराबर 3 की घात 4 और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और कहाँ तक z बराबर 26 की घात 27 दे दिया। तो पूछ रहा है a गुणा b गुणा c गुणा d कहाँ तक z तक में के अंत में कितने शून्य होंगे। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम बना चुके हैं। इसको हमें करना क्या है कि a की घात 2 गुणा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4, ये करना है कहाँ तक, 26 की घात 27 तक। ठीक है, इसको आपको ट्राई करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है। बना या नहीं बना ये भी आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है। देखिए हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है क्या, 1 की घात 1 गुणा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3, ये वाला क्वेश्चन किया है ना, किया है कि नहीं। तो सेम इसी तरह से है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 की घात 5 लिखते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 5 की घात 6, 10 की घात 11, ये लिखना पड़ेगा। मैं आपको हिंट दे दिया हूँ और आपको बनाना है ये क्वेश्चन और आपको हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन जो पार्ट 3 है वो थोड़े से एडवांस टाइप के क्वेश्चन है। पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप खास करके सीजी के अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसको अच्छे से बना करके जाइएगा। पार्ट 3 थोड़े से एडवांस क्वेश्चन है, एसएससी के क्वेश्चन हैं और रेलवे के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर पे, अगले वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।